समय बीत चुका है और समय के साथ आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो चुकी है। एक वो भी वक्त था जहां नारी जाति को सिर्फ गृहस्थी से जोड़कर ही देखा जाता था, लेकिन आज की 21वीं सदी में नारी जाति न सिर्फ घर निर्माण में बल्कि बाहर भी अपने कौशल का परिचय दे रही है। शिक्षा हो या खेल, धर्म हो या ज्ञान, जहां भी आप देखेंगे नारियां अपना कौशल दिखा रही है और अपने समाज, अपने देश का नाम गौरवान्वित कर रही है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दो ऐसी नारियां हैं जिन्होंने न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी अमिट छवि छोड़ी है। आज विश्व की मांग है और वह मांग भारत पूरी कर सकता है। वह मांग है शांति की, प्रेम की, सुरक्षा की तथा संगठन की। आज के युग की सबसे बड़ी मांग है नवनिर्माण की, प्रस्तुत परिस्थितियों का आमूलचूल परिवर्तन एवं क्रांति की। आज हम युग परिवर्तन के प्रहरी बनकर विश्व को शांति का दीप दिखाएंगे। फिर से हमें अपनी भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा को जीवित करना होगा। फिर से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक एवं नैष्ठिक पुनरुत्थान की भावनाओं को जन जन में भर देना होगा। आज हमें भारतीय होने के नाते प्रत्येक नर नारी को देश के नवनिर्माण में प्राणपण से जुट जाना होगा। इस युग परिवर्तनकारी आंदोलन में और जागरण की स्वर्णिम वेला में भारतीय नारी का प्रथम उत्तरदायित्व है कि वह आगे कदम उठाए। आज की नारी सजग है, वह स्वतंत्रता, धार्मिकता एवं मर्यादा प्रहरी है। आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। वह युग का निर्माण करने के लिए तत्पर है। युग करवट ले रहा है, परिस्थितियों का घटनाक्रम तीव्र गति से घूम रहा है। मानवता के अर्धभाग को छोड़कर कोई देश समाज उन्नति नहीं कर सकता। अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के पोषण के लिए भारतीय नारी कटिबद्ध होकर कार्यक्षेत्र में उतर रही है। नारी की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को ढालना होगा, दासता की श्रृंखलाओं से मुक्त करना होगा और पुरुष समाज को समझना होगा कि नारी उपभोग एवं वासना की वस्तु नहीं, एक जीती जागती आत्मा है। उसमें भी प्राण है, मान है और स्वाभिमान है। मनु ने नारा लगाया था, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। नारी आज हर कदम पर नई प्रेरणा देगी। उसकी अपार शक्ति को फिर से प्रतिस्थापित करना होगा। वह ममतामयी माँ है, स्नेहमयी भागिनी है, पति परायणी पत्नी है, किंतु दूसरी ओर वह चंडी है, दुर्गा है, काली है। नारी ही वीर पुत्रों को जन्म देती है। ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु, शिवाजी, राणा प्रताप को जन्म देने वाली माताएं भारत में ही हुई। रणचंडी दुर्गा की भांति मर्यादा और मान के लिए जूझने वाली क्षत्राणियां और झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं यही हुई है, किंतु हम भूल गए हैं उन सतियों के तेज को। आज नारी का तेज आभूषणों की चमक व रेशमी परिधानों में धूमिल पड़ गया है। इस चतुर्मुखी निर्माण की वेला में नारी को प्रेरणा लेनी होगी। उसमें फिर से आत्मबल जागृत करना होगा। देश में कन्याओं की शिक्षा पर लड़कों की शिक्षा से अधिक बल दिया जाना चाहिए। नारियां शिक्षित होगी तो पुरुष समाज तो स्वतः ही सुधर जाएगा। माताओं और पत्नियों के संस्कार से पुरुष समाज अपने आप सुसंस्कृत होगा। देश की मान मर्यादा की रक्षा करने वाली नारी जब नवविवाह का स्वर गूंजा देगी तो कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में आज फिर हरिश्चंद्र, प्रताप, राम और भीम और अर्जुन जैसे पैदा होंगे। आज संपूर्ण नारी जाति का कर्तव्य है कि निंदनीय वातावरण को छोड़कर परवशता की ग्रंथियां काटकर और बड़े और समाज सुधार का, नैतिक उत्थान का, धार्मिक पुनर्जागरण का संदेश मानवता को दे। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में नारी को कार्य करना होगा। यही आज भारत की मांग है। आज भारत की मांग है अध्यात्म और भारतीय धर्म एवं संस्कृति का पुनर्स्थापन। जब घर घर में पुनः वेदों की वाणी गूंज उठेगी तब भारत फिर से अपने प्राचीन जगत गुरु के गौरव को प्राप्त करेगा। हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, शैक्षणिक
एवं नैष्ठिक पुनर्संगठन करते हुए आज की शिक्षित नारी जिस पथ का निर्माण करेगी वह पथ बड़ा ही सुगम एवं आध्यात्मिक होगा। फिर से भारत में ऋषियों की परंपरा जागृत होगी, फिर से नारी की मातृशक्ति के रूप में पूजा होगी और हम संपूर्ण विश्व को एक मौलिक प्रकाश एवं नवीन संदेश देंगे। नारी ही घर घर में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकती है जो भारतीय संस्कृति पर आधारित हो। वह आज सबला बनकर चेतना, प्रेरणा, मुक्ति एवं आध्यात्मिकता को साकार मूर्ति के रूप में अवतरित हो रही है। नारी का सहयोग परिवार में, समाज में आरंभ होगा तो एक ऐसा वातावरण बनेगा जहां फिर से दधीची, कर्ण और राम पैदा होंगे। नारी की सबल प्रेरणा पुरुष को नव शक्ति से भर देगी, किंतु इसके लिए आवश्यक है उसे आत्मबल, चरित्र बल, तप बल में महान बनाया जाए। जय मां गायत्री। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।